नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी हथेली के कंपेरिजन में जो फिंगर की लेंथ है वो नॉर्मल है। तो जब भी नॉर्मल या शॉर्ट फिंगर देखने को मिलती है तो बहुत जल्द में काम करने की आदत यह दर्शाती है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और जब फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन होने लगे तो ये जिद्दी और इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जातक सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, और बहुत खुले विचारों व स्वतंत्र भावनाओं वाले देखने को मिलते हैं। इसीलिए सही या गलत जो भी स्पष्ट बात है सीधे मुंह पर कहने वालों में से देखने को मिलते हैं। इस तरीके के गैप अधिक खर्चों को भी इंडिकेट करता है और आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन वीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है देन आफ्टर आपके लाइफ में पैसा हमेशा इनफ अमाउंट में अवेलेबल रहेगा। कभी भी पैसों की तंगी, कमी या बहुत अधिक खर्च जैसी जो तकलीफें हैं उन सब से आपको बचाव देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच गई है, तो कम्युनिकेशंस में बहुत प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाना, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट इंक्रीज हो जाना, कमिटमेंट्स बहुत अच्छे से दे पाना, सीखने समझने और अपने ज्ञान के उपयोग करने की क्षमताओं को भी ये बढ़ावा दे देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो एज अ लीडर, एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट और किसी भी प्रोफेशन में टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर पहुंचने के चांसेस को यह इंक्रीज कर देता है, क्योंकि यह इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर समूह को नेतृत्व करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। और इन्हीं कारणों से आप जैसे जातक दूसरों से किसी भी हद पर जाकर के काम करवा पाने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे बहुत ईजिली वर्क कर पाने की योग्यता यह दे देता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है। पॉलिटिकल कनेक्शन इंक्रीज समय के साथ साथ होता जाता है या अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होते जाते हैं, और यह एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ा देता है। इसलिए आप जैसे जातक जीवन में अधिकतर काम खुद के बलबूते पर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी की मदद लेना या किसी का सजेशंस लेना बहुत ज़्यादा पसंद इस कंडीशन में नहीं करेंगे। यहाँ पर जब भी फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं के साथ साथ आड़ी रेखाएं ज़्यादा देखने को जब मिले तो यह रिश्तों में होने वाले तनाव को दर्शाता है। इस कंडीशन में रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उसी रफ्तार से बिगड़ते भी हैं, और रिश्ते जीवन भर बनते बिगड़ते यह दर्शाता है। सकारात्मक सोच सीधी खड़ी रेखाएं देती हैं तो वहीं आड़ी रेखाएं नकारात्मक सोच देती हैं। इसमें रेखाओं का दोष नहीं है, इसमें सीधे चंद्र का दोष है, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन है। चंद्र पर क्रॉस का साइन बेफिजुल का भय या चिंता अथवा नज़र दोष, बाधाओं को भी दर्शाता है। तो जब तक चंद्र का रेमेडी नहीं किया जाएगा तब तक न सकारात्मक सोच आ पाएगी, न मन शांत हो पाएगा और ना ही मन एकाग्रचित हो पाएगा, अथवा इस कंडीशन में मन बहुत जल्दी विचलित होता हुआ, भयभीत होता हुआ, चिंताओं भरा देखने को मिलता है। इसी कारण से फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा आ रही है, और फिंगर एक्चुअल में हमारी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने अंदर की क्वालिटीज़, डिज़ायर या एनर्जीज को किस तरीके से कन्वर्ट करके आउटर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं ये एग्रेशन को भी, फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाती है, और बेबाक होकर के कुछ ऐसी बात कह देना जिससे किसी का दिल दुखे, या कुछ भी ऐसे कारण बनना जिससे संबंध खराब हो, वो यह दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो यह एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में आपके देखने को मिलेगा। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। इसको बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे, लेकिन इसके कमज़ोर होने से हमारा जो शारीरिक गठन है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, मांसल्स कम हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़े से इश्यूज आते हैं। अब जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स की लाइन हार्ट लाइन से कनेक्टेड है तो ये हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको दे सकती है। इसीलिए इस कंडीशन में मंगल को अच्छा रखने के लिए योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। निरंतर फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, और मिर्च, मसाला और किसी भी तरह के तामसिक भोजन को कहीं ना कहीं थोड़ा कम ग्रहण करना चाहिए। ये सारी चीज़ करने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जितनी भी आपकी एनर्जीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में लग पा रही है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसी चीज़ों में सुधार होता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में सीखने समझने की योग्यताओं को बढ़ावा देता है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम होता है तो इस कंडीशन में एडवाइस किया जाता है कि तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इधर की जो आड़ी रेखा है वो इसी बात को दर्शा रही है कि जब भी आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने जाएंगे या अपनी बात को किसी के सामने रखेंगे और ज़बरदस्ती उसके ऊपर बहसबाजी करेंगे तो इसमें आपका समय व्यर्थ होगा और अंततः कुछ परिणाम आपको हासिल नहीं होगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो सबसे पहले यही सजेस्ट किया जाता है कि कभी किसी तरह के बहसबाजी जैसी चीज़ों में मत पड़िए। जितना हो सके सिर्फ अपने ऊपर काम करिए। कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने की, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की या कहने की या किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं चिंताओं को बढ़ावा देती हैं। अब वही हुआ फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर जब आड़ी रेखा आती है तो फर्स्ट फ्लैंज सबसे पहले हमारा विल पावर है, यानी इच्छा शक्ति। जब इधर पे आड़ी रेखा आती है तो आप जैसे जातकों की बहुत सारी इच्छाएं सिर्फ इस कारण से आधी अधूरी रह जाती है कि आवेश में, उतावलेपन में या गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे बने बनाए काम बिगड़ते हैं। तो अंततः ये सारी रेखाएं चिंताओं को ही दर्शाती है। बस चिंता आने के जो कारण है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह हाइपर टेंशन एंड वरीज को बढ़ावा देता है। अब इसी के अतिरिक्त जब ये यव का चिन्ह बन जाए तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आप अगर अपने लाइफ को सिस्टमेटिकली ले गए, यानी जितने भी नकारात्मक तत्व हैं उनको थोड़ा बहुत भी ठीक कर लिया, आपको जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको चेष्टा है या इच्छा है। यव का चिन्ह अध्यात्म में व्यक्ति को लेकर के जाता है, तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देता है, मानसिक बल अथवा योग्यता बहुत अच्छी दे देता है। इस कंडीशन में अगर मेडिटेशन रेगुलर किया जाए तो पूर्वानुमान आभास और ग्रेस्पिंग स्किल जैसी चीज़ों में बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और एम्बिशियस टाइप का नेचर यह बिल्ड कर देता है। तो ओवरऑल जो आपका पाम है वो फायर एलिमेंट हैंड का फॉर्मेशन कवर कर रहा है, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और थोड़ा इम्पल्सिव बनाता है। आपकी लाइफ में जब भी कंपटीशन आएगा तो उसमें आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, यानी अपने कॉम्पिटिटर को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने बताया कि चिंताएं रेखा ज़्यादा है, फिंगर पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, क्रॉस का भी साइन है, तो जितना हो सके आप प्रतिस्पर्धा से दूर रहिए। जितना हो सके किसी के बारे में नकारात्मक कहने, सोचने या सुनने से दूर रहिए। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर कंसंट्रेशन दीजिए, अपने लाइफ को बढ़ाने, अपने लाइफ को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऐसा जातक जितना अपने जीवन शैली पे, मानसिक बल पे या जीवन को सुधारने पे ध्यान देते हैं, उतना ज़्यादा भाग्य, उतना ज़्यादा जीवन शैली, उतना ज़्यादा सुख सुविधा या लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर हम जुपिटर माउंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले जो ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर जो जुनूनियत है वो बहुत ज़्यादा है। जो जातक किसी भी हद पर जाकर के अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देते हैं, उन्हीं के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन आती है, जिन पे ईश्वरीय कृपा हो, गुरु जनों की या पितरों की, पूर्वजों की कृपा हो, उन्हीं के हाथ में ऐसी रेखाएं आती है। ये रेखा इस बात का प्रमाण है कि आप निरंतर अपने जीवन को सुधारने के लिए काम करते रहेंगे। कभी भी सेटिस्फाइड होकर के आप अपने लाइफ में बैठ नहीं पाएंगे, और निरंतर प्रयत्नशील होने के कारण लाइफ की स्टाइल सुधरती जाती है। और जुपिटर धर्म, अध्यात्म और दया का कारक है, ज्ञान का कारक है हथेली में। तो जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ करेंगे अथवा दया, जितना ज़्यादा बड़े एम्बिशन, गोल, डिज़ायर रखेंगे, उतना अच्छा जीवन होता चला जाता है। ये प्रोग्रेस लाइन आपके केस में उम्र 18 और 21 में निकली है। तो इस उम्र से आपने अपने जीवन पर काम करना अथवा जीवन को सुधारना प्रारंभ किया। इसी के अतिरिक्त जब हृदय रेखा पूरी गुरु को कवर करके आगे की तरफ बढ़ जाए तो आप जैसे जातक फिर खाली बैठ नहीं पाते। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। जुपिटर फिंगर जब लॉन्ग है तो बताया गया कि पॉलिटिकल कनेक्शन देगा। यही रीज़न भी है कि जुपिटर पे आड़ी रेखा आ रही है, जो सामाजिक कार्यों में व्यक्ति को समय के साथ साथ लिप्त करता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है और सक्सेस आफ्टर मैरिज का यह एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग
बढ़ जाएगा अगर ये लाइंस स्ट्रांग होती है तो। शनि के क्षेत्र पर आते हैं तो शनि का क्षेत्र विकसित ठीक है, मेहनत में कर्म में किसी तरह की कमी नहीं है। इस तरह की कुछ एक आड़ी रेखाएं थोड़ी भावनाओं में परिवर्तन करवाते रहती है। जो व्यक्ति का इमोशन है वो बार बार बदलते रहता है और यह बेसिकली अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा देती है। इसीलिए आपके केस में कोई काम एक बार में नहीं बनेगा, थोड़ा सा प्रयत्न या जूझने के बाद बनता है। अब भाग्य रेखा की स्थिति देखी जाए तो चंद्र के क्षेत्र से ही प्रारंभ हुई है। चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर प्रगति देती है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के कारण काम बनता है, मदर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है और क्रॉस का साइन मदर के हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, मन को जो है डिस्टर्ब करता है। लेकिन अगर हम भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो ये दर्शा रहा है कि अगर आप अपने मन के अनुसार काम करने जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मन के अनुसार यानी अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये जो रेखा है ये जागृत अवस्था में जो आई, एक तो भाग्य रेखा आपकी जागृत हो रही है तकरीबन 25 की उम्र में, और दूसरी जो मजबूत भाग्य रेखा है जो सबसे अच्छे परिणाम आपको देने वाली है वो 28 और 29 के बीच में जागृत हो रही है। जागृत होने का तात्पर्य होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको आना प्रारंभ होता है, पैसा बढ़ना जीवन में शुरू होता है, भाग्य, किस्मत का सहयोग प्राप्त होना शुरू होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रगति अथवा उन्नति अथवा पैसा या सम्मान आपको 28 के एज तक आते आते मिल जाएगा। 28 के एज में ही आपकी मरकरी लाइन भी आकर के टच कर रही है और मरकरी लाइन आपकी योग्यताओं को दर्शाती है, आपके धनागमन की स्थितियों को दर्शाती है कि कितना पैसा आप कमा सकेंगे। आपके बल, योग्यता, जिसको स्किल्स या स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है, उन सबको दर्शाती है। अगर ये रेखा मजबूती से आगे बढ़ गई तो आप खुद के काम करके भी बहुत तरक्की जीवन में कर सकेंगे, और अगर यह रेखा यहीं रुक गई तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपनी योग्यताओं से दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद आपका धनार्जन अच्छा होगा। भाग्य रेखा की स्थिति ऐसी रही कि मस्तिष्क रेखा पे एक बार रुक रही है, फिर उसका हृदय रेखा पे रुक रही है। इसके रुकने का यह तात्पर्य होता है कि करियर में यह चेंजेस को दर्शाता है। आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके लगातार काम करने में कमी आएगा, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आएगा, वो दिख रहा है इन राहु रेखाओं के कारण। इस तरह की रेखाएं जो बार बार काट के जाती है भाग्य रेखा को, उस उम्र में हमको किसी भी तरह की हानि पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे भाग्य रेखा पर ये सभी रेखाएं काट रही हैं तो धन हानि। तो ये स्थितियां आपके जीवन में तकरीबन 32, 35 और इसके बाद में 41 और तकरीबन 46 की उम्र में होगा। इन स्थितियों को आने में अभी बहुत समय है और अभी आपके पास भरपूर समय है इन सारी स्थितियों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर ये रेखाएं जो राहु की रेखाओं में कन्वर्ट हो रही हैं, वो राहु की रेखाएं हमको परेशान तब करती हैं जब हम बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेते हैं या रिस्क ले लेते हैं। तो इन सभी उम्र में आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। अगर ये रेखाएं मौजूद होती हैं तो, अगर यह खत्म हो जाती हैं तो फिर चिंता वाली बात नहीं रहेगी। खासकर 41 और 46 की उम्र में आपको स्वास्थ्य हानि अथवा किसी रिश्ते से नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए किसी के साथ मिलकर के काम करने से बचें और स्वास्थ्य के ऊपर इस समय पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिलहाल की कंडीशन की अगर हम बात करें तो अभी आपकी भाग्य रेखा में बहुत अच्छी मजबूती आ रही है, तो इसीलिए आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए। लोगों से मिलना, बाहरी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना, जन्म स्थान से दूर जाना, नए नए जगह पर एक तरीके से खोजबीन करना, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना शुरू करिए। आपका भाग्य मजबूत हो रहा है तो आपकी इच्छा पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। 28 के बाद में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और उनके भाग्य से भी आपके बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। शनि की स्थिति पे खुद की शनि की रेखा भी है, तो इसीलिए आपके जीवन में कभी अपॉर्चुनिटीज़ की या धन की ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन डेवलप हो जाता है इस तरह से, तो समझ जाइएगा फिर आपके पास अथाह पैसा, अथाह संपत्ति व समृद्धि व ज्ञान देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में सूर्य और शनि के बीच में जब कोई रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। जब अपने ज्ञान से हम दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, हमारे एडवाइस या सजेशंस, गाइडेंस या कर्म दूसरों के काम आते हैं, तो ऐसी रेखा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे ऐसे काम के लिए आएंगे जो काम कोई उनका बना ही नहीं पा रहा है, लेकिन आपका साथ उनका काम बना जाएगा। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, टीचर, प्रोफेसर, मीडिएटर, गाइडर,
कोई भी काम करने से लाभ इस तरह की रेखा के कारण हो जाता है। सूर्य के क्षेत्र पर अगर क्रॉस का साइन आता है तो जॉब में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मेहनत बहुत होगी, रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट नहीं मिल सकेगा, किसी के लिए जान भी हथेली पे डाल देंगे, सामने वाला अंततः भाव नहीं देगा या फिर आपके उस तरह के कर्म या मेहनत को नहीं समझ पाएगा। सूर्य पिता का कारक है तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद या दूरियां या सुख में कमी देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जितने भी आपसे बड़े पदाधिकारी रहेंगे उनसे षड्यंत्र आपको देखने को मिलेगा या फिर अपने को वर्कर्स के द्वारा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, अधिकतर लोगों के हाथ में सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन पाया जाता है, लेकिन सूर्य का उपाय जो भी व्यक्ति करते हैं उनको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब सूर्य पे क्रॉस का साइन क्या करता है कि आप अच्छे नियत से कर्म करने जा रहे हैं लेकिन नाम खराब हो रहा है, अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिस पद जिस सम्मान के हकदार हैं वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण से धन हानि होना, नाम खराब होना, करियर में डिफ़िकल्टीज आना, सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाना, ये कुछ नॉमिनल पॉइंट्स और होते हैं। आपके केस में आपकी जो सूर्य की रेखा है उसमें बल बहुत अच्छा है, सूर्य की रेखा में मजबूती बहुत है, इसलिए आपका कोई बाल से बाका भी नहीं कर पाएगा। भले ही ऐसे जातकों को कितनी ही तकलीफें क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति वो होता है जो बार बार गिर के उठ जाते हैं। लेकिन क्यों ही बार बार गिरें, इसलिए इसका जो उपाय है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। ये करने के बाद में आपके लाइफ के तकरीबन 70 to 80% जो इश्यूज हैं या आगे आएंगे वो ख़त्म हो जाएगा। और सूर्य की अपनी खुद की एक रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप अगर कोई भी काम अपने स्तर से करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी वह काम जिसमें आपको रिस्क लेना पड़े, आंख बंद करके ले लीजिएगा। बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, सूर्य देव की कृपा उसमें आपको प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर हो सकता है कि ट्रायंगल का साइन बन जाए या कुछ अनदर साइन यहाँ पर क्रिएट हो जाए या फिर इधर बायफोर्क का साइन हो जाए, तो ये सब बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं। तो अगर ये साइन बन गए तो फिर तो आपका राजा जैसा जीवन हो जाएगा, आपको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा, और संघर्ष जो आपके रहेंगे वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो इसीलिए अपने सूर्य को ठीक रखना, काम करना ज़रूरी है। सूर्य पे क्रॉस जब भी पाया जाता है तो थोड़ी पेट से रिलेटेड समस्या, पाचन तंत्र के विषय को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता को यह दर्शा रहा होता है। इस कंडीशन में अपने नाम से काम करने से बचिएगा, अपनी प्लानिंग्स, अपने डिज़ायर गोल बताने से बचिएगा। आपका काम सरल तरीके से होता चला जाएगा जितना गुप्त ढंग से आप काम करेंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में एक से अधिक रेखा डेवलप हो रही है, अच्छी बातें और होना चाहिए। अगर ये और डेवलप होती है तो फिर आपके भाषा में, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, जिसके अतिरिक्त आप लोगों को ईजिली अट्रैक्ट या कन्विंस कर सकेंगे। जब बुध और सूर्य के बीच में रेखाएं होती है तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाओं को अथवा अचानक संपत्ति बनने की संभावनाओं को बढ़ावा दे देता है। जब कभी यूनियन लाइन या यूनियन लाइन से रिलेटेड कोई भी शाखा पूरे मरकरी को क्रॉस करके सूर्य पर आती है तो पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं, या शादी के बाद सम्मान बहुत बढ़ता है, पार्टनर के लाभ के कारण आपको लाभ बहुत मिलेगा। जिन व्यक्तियों के पार्टनर इन द सेंस स्पाउस, तो स्पाउस जिन भी लोगों के लाइफ में आए हैं और आते से ही एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ जिनके लाइफ में देखने को मिली है, उन सब के हाथ में इस तरह की यूनियन लाइन पाई गई है। उसके पहले जो यूनियन लाइन है वो एक बार अटैचमेंट या रिलेशन को दर्शा रहा है। सेकंड वन लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो सेकंड जो पार्टनर रहेंगे अप्रोक्सीमेटली ये आपकी लाइफ में इंटर करेंगे 28 के एज में। उस उम्र में जो भी पार्टनर आएंगे वो आपके जीवन को बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे, बहुत तरक्की दे करके जाएंगे, क्योंकि सूर्य तक यूनियन लाइन का जाना सिंहासन पे बिठाता है। तो पार्टनर के भाग्य सपोर्ट के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। हृदय रेखा से जब रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो इस कंडीशन में अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को भी इंक्रीज करती है। हार्ट लाइन की स्थिति में बहुत कोई दिक्कत नहीं है, इधर थोड़ा सा बिखराव है और हल्का सा यहाँ बिखराव है। जब भी बिखराव होता है हृदय रेखा में तो यह इस बात को दर्शाता है कि बहुत सारे इमोशंस कैरी करके चल रहे हैं, बहुत सारी भावनाएं एकत्रित हो चुकी हैं। इन सारी चीज़ों को कैरी करके चलेंगे, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आना, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आना या इमोशनल स्ट्रेस ट्रबल होना लाजमी हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी तरह का आपके अंदर भाव हो उसको तुरंत निकाल दें, ये अपने इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को कैरी करके मत चलें।
सैटर्न पे आपकी हार्ट लाइन एक रुकी हुई है, इसलिए आपको मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बनाएगी। एक शाखा पूरी जुपिटर को कवर कर गई है, इसीलिए खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो आप जैसे जातक निरंतर किसी न किसी काम में लिप्त होते हुए देखने को मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा आप हैप्पीनेस या पीसफुलनेस गेन कर पाएंगे। और जो एक सपोर्टिव लाइन जुपिटर पे गई है, ये आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु व भावुक किस्म का भी बनाएगी। इन सब रेखाओं के अतिरिक्त फिर एक रेखा और बन गई, तो इसीलिए यह मूड स्विंग्स देगा। इसको ठीक रखने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लेना, डेली मंदिर विजिट करना, एटलीस्ट सैटरडे को व्रत रख लेना, अथवा व्रत रखने में दिक्कत आ रही है तो डोनेशंस कर देना। मजदूर तबके के जो लोग होते हैं, जो शारीरिक सक्षम नहीं होते हैं या गरीब होते हैं, जिनको वास्तविक ज़रूरत की आवश्यकता होती है, ये आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा और आपकी भावनाओं को भी बिल्कुल ठीक रखेगा। भावनाएं हमारी तब खराब होती है जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो इच्छाएं पूर्ण सरलता से होने लगेगी और फिर भावनाएं आपकी बिल्कुल शुद्ध, सामान्य व सरल व शुभ होना शुरू हो जाएगी। जब मस्तिष्क रेखा हमारे हथेली में एक मंगल से निकलता है, तो उस कंडीशन में जल्दबाजी में काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। इसीलिए बिना सोचे समझे एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, यह दर्शा रहा है। फिर आपकी एक शाखा यहाँ पर गुरु से भी निकली है, गुरु और शनि के बीच से, तो यह आपको एक्चुअली बहुत ही पिन पॉइंट आंसर करना सिखाएगी, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है, सैटर्न प्रैक्टिकलिटी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वे से अपनी बात को कहने की आदत, चाहत को बढ़ावा देगा। और उसी के अतिरिक्त यहाँ पर मंगल की रेखा भी जो है हृदय रेखा को गई हुई है, जिसके कारण आपके मस्तिष्क रेखा में द्वीप का चिन्ह बन गया। यह द्वीप उतना खराब नहीं होता जितना एक मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच या ऊपर में इस तरीके से बनता है। यह द्वीप क्या करेगा कि जैसे आपकी कोई भी प्लानिंग से उसको सफल होने नहीं देगा, मन विचलित रहेगा, निर्णय सटीक नहीं ले पाएंगे, निर्णयों में बार बार परिवर्तन होगा और बार बार अफसोस की भावनाओं को ये जागृत कर देगा। तो ये समय आपके जीवन में जो दिखाई पड़ रहा है, ये 21 से लेकर के इसका प्रभाव तकरीबन आपको 32 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या हो रही है कि इसमें आप अपने गुरु की रेखा को जितना बल देंगे, उतना ज़्यादा जीवन में सुख, शांति, संपन्नता या भाग्य में बढ़ोतरी होगा। इसको बल देने के लिए रोज़ भगवत गीता, रामचरितमानस या कोई भी स्पिरिचुअल बुक, एटलीस्ट उसके कुछ भी पैराग्राफ या श्लोक याद करने चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अपने ज्ञान को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह के ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा असर आएगा। ये चीज़ करने से जो मंगल के प्रभाव आ रहे हैं, जो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उस पर आपका नियंत्रण हो पाएगा और आपके अंदर जो बेचैनी आ जाती है और जो सब्र की कमी हो जाती है, उसमें भी आपको सुधार देखने को तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, आप देखिए बिल्कुल स्मूथली आगे गई हुई है। आप मानसिक रूप से बहुत बलवान हैं, बहुत सक्षम इंसान हैं। आप शॉर्टकट अपना करके किसी भी तरह के काम को बहुत जल्दी कर पाने में भी सक्षम हैं। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व अपने स्तर पर कर पाने में बहुत सक्षम इंसान हैं आप। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में चल गए तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस तरह की रेखाएं जो मस्तिष्क से निकल के बुध की तरफ जाती है, व्यापार में बहुत तरक्की देती है। तो इसीलिए आपका माइंड बहुत शार्प है और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना आपको सीखना चाहिए, और वो चीज़ आपका ठीक हो जाएगा जैसे आपका शनि या सूर्य की स्थिति ठीक हो जाती है। तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ सरलता से प्राप्त कर सकेंगे जो भी आपको कुछ चाहिए। इसके बाद में जीवन रेखा की स्थिति को देखेंगे हम, तो जीवन रेखा की स्थिति आपकी पहले से ही बहुत मजबूत रही। आपने अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा जीवन में प्रगति किया। एक बहुत अच्छी प्रगति आपके जीवन में करेक्टली 27 के एज में लिखी हुई है। 27 एज एक ऐसा रहेगा कि जो चीज़ छू देंगे वो सोना बनेगा, जो काम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए इस उम्र में आप कोई भी रिस्क लीजिए, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। कोई भी काम करिए, सब सफल हो जाएगा। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारी रेखाएं निकली हुई हैं जो अपने कर्म से भाग्य लिखने के आसारों को दर्शाती है, जो कि खासकर इन प्रोग्रेस लाइन के कारण हो रहा है। इसके बाद में जो ये रेखा निकली है, ये सहयोगी मस्तिष्क रेखा है, जो आपके अंदर बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगी। ये समय रहेगा 28 से 30 के बीच का। एक आपको धन हानि, घर परिवार या स्वास्थ्य के विषय में आ सकता है 34 से लेकर 36 के बीच में।
जीवन रेखा का फैलाव होना अच्छा नहीं माना गया है, ये स्वास्थ्य हानि को दर्शाता है, परंतु उस समय पर आपकी सहयोगी रेखा यानी मंगल की रेखा प्रबल रूप से चल रही है। आपके ऊपर ईश्वरीय या देवीय कृपा बहुत कम उम्र से है, इसीलिए बहुत सारे तकलीफ, परेशानी या घटना, दुर्घटना या बहुत बड़े किसी भी तरह के किए गए काम में फंसते फंसते आप बचे हैं और आगे भी बचते जाएंगे। ये रेखा को बल देना आपको आवश्यक है। इसको बल कैसे दे सकते हैं आप? लोगों से बना करके रखिए, प्रकृति में निस्वार्थ भाव से कुछ भी सेवा करिए, जैसे जल बचाना, पेड़ लगाना, साफ सफाई रखना, और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आप करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है हनुमान चालीसा को समझना। तो वो समझ करके उनका पाठ करना शुरू करिए। आपकी जितनी भी ऊर्जा है वह एकत्रित होकर के शुभ परिणाम देगी। फिर आप जो कुछ पाना चाहें वो पा करके ही फिर दम लेंगे। इसके बाद जीवन रेखा जब अंततः विभाजित होती है तो यात्राओं को सौभाग्य बढ़ता है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देखने को मिलता है। केतु पर फिश सिंबल मोक्ष का चिन्ह बना देता है, और अगर इधर पे स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो चंद्र है ये। इसी कारण से जन्म स्थान से दूर परमानेंट सेटलमेंट आपका हो सकता है या बहुत बड़ी स्तर की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा अच्छी संगत दे देती है, अच्छे लोग जीवन में जोड़ते हैं, और ये सारी स्थितियां जीवन में शादी के बाद आपकी हो जाएगी। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये घरेलू चिंताएं, बेचैनियां देती हैं। इसके लिए कुल देवी देवता की आराधना आप कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, अच्छा बोलना, सुनना, देखना और हाइजीन मेंटेन करना शुरू करिए। आपका स्वास्थ्य, आपका शुक्र बहुत मजबूत होने लगेगा, और शुक्र मजबूत होने के बाद में जिस भी तरह का प्लेजर आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल सकेगा। चंद्र के ऊपर क्रॉस है तो इसीलिए आप अपने आप को हमेशा कम आकलन में रखेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में जाने के पहले कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच लेंगे। तो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं नकारात्मक हर बार हो जाते हैं तो क्रॉस का साइन आ जाता है। इस कंडीशन में यह पितृदोष और नज़र दोष, बाधा, हवा दोष, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ावा दे देता है। इसीलिए काला धागा अपने कमर पे, अपने कलाई पे या अपने पाँव पे बांधना ज़रूरी हो जाता है, और शिव जी की आराधना करने से तुरंत लाभ मन को लेकर के मिल जाता है, मन की शांति प्राप्त होती है। और आउटर मार्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, इसीलिए थंब पे आपको यही बताया गया कि बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है जो ज़िद्दी बनाती है, और यहाँ पर आपके हृदय रेखा बिल्कुल सीधे गई हुई है। तो जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने काम, उतना ज़्यादा तरक्की होगा। और इस तरह की जो रेखा होती है जो मंगल से प्रारंभ होकर के सूर्य को काट के बुध तक जाए, तो जितना हो सके खराब या गलत बात कहने या सुनने, सोचने से बचें, ताकि आपका नाम सम्मान जो है अच्छे से बने रहे। क्योंकि जब यहाँ पर इस तरह के योग बनते हैं तो बोलने के बाद पछताना पड़ता है, ऐसे योग निर्मित होते हैं। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अंततः अच्छी है तो किसी भी तरह की कोई भी बात आपको बहुत ज़्यादा विचलित जीवन में नहीं कर सकेगी, मानसिक रूप से, मानसिक तनाव के रूप से। इसीलिए अपने बल बुद्धि पर ध्यान दीजिए, लगातार तरक्की करते जाइए, और लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन या गोल लेने पर कोशिश करिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में ज़्यादा मत रहिएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।